अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम Realme C11 और Xiaomi Redmi 9A का कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो दोनों फ़ोन्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, मतलब मिलती जुलती स्पेसिफिकेशंस हैं दोनों की। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले के। तो यहाँ पर जो Xiaomi Redmi 9A है और जो Realme C11 है, दोनों में आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा और दोनों ही 720 पिक्सल वाले डिस्प्ले के साथ आपको मार्केट में मिलेंगे। कैमराज़ की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जो Xiaomi Redmi 9A है उसके रेयर में आपको सिंगल कैमरा मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का। इसी तरह जो Realme C11 है इसके रेयर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा 13+2 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पर Realme C11 का वो 5 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर दोस्तों बात करें चिपसेट्स की तो Xiaomi Redmi 9A में आपको मिलेगा MediaTek Helio G25 का चिपसेट, साथ में आपको मिलेगा PowerVR GE8320 का GPU, और यहाँ पर जो चिपसेट है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक है। यहाँ पर दोस्तों बात करें Realme C11 की चिपसेट की तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G35 का चिपसेट मिलेगा 2.3 गीगाहर्ट्ज़ वाला, और साथ में आपको PowerVR GE8320 का GPU देखने को मिलेगा। दोनों फ़ोन्स में दोस्तों 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। 5000 mAh की बैटरी है दोनों फ़ोन में, और 10 वाट की चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करते हैं। किसी किस्म की आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलती। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो Xiaomi Redmi 9A आपको 14,599 रुपये के रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में मिलेगा, और जो Realme C11 है ये आपको 16,999 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में मिलेगा। इनका दोनों का दोस्तों स्पीड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है स्पीड टेस्ट में ज़्यादा अच्छी हमें परफॉर्मेंस देता है और कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादा तेज़ निकलता है। तो दोस्तों प्रॉपर जो है स्पीड टेस्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर Antutu एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और इनके जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो Realme C11 है इसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो निकल कर आता है 1,06,960, और जो Redmi 9A है उसका स्कोर निकल कर आता है 88,785। इसके अलावा CPU का यहाँ पर 45,000 के करीब है, इधर CPU का 36,000 के करीब है। इसी तरह इधर जो Realme C11 है इसमें GPU का 13,000 के करीब है, और इधर GPU का 12,000 के करीब है। मेमोरी का यहाँ पर स्कोर जो है 26,794 है, और इधर मेमोरी का 24,504 है। इसी तरह UX का स्कोर यहाँ पर 21,072, और इधर UX का स्कोर है 14,976। तो ये कुछ स्कोर हैं दोस्तों Realme C11 और Xiaomi Redmi 9A के। अब दोस्तों चेक करते हैं, इनका स्पीड टेस्ट करते हैं प्रॉपर, और देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है यहाँ पर तेज़ निकल के आता है। तो सबसे पहले तो इनको रीबूट कर लेते हैं। तो रीबूट करने के बाद जो सबसे पहले हमारा फ़ोन ऑन होता है वो है Xiaomi Redmi 9A, मतलब कि Realme C11 से ये बाजी ले गया, और यहाँ पर हमारा Realme C11 भी ऑन हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हम चेक कर लेते हैं ब्राउज़र को। यहाँ पर गूगल क्रोम दोनों में मौजूद है, तो ब्राउज़र को यहाँ से चला लेते हैं, और विकीपीडिया या कोई और वेबसाइट यहाँ से हम जो है चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है विकीपीडिया अवेलेबल है। ओके, विकीपीडिया को यहाँ से ओपन कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स में, और देखते हैं किस पर सबसे पहले जो है लोड होती है वेबसाइट। ओके, यहाँ पर हमारा Realme C11 जो है ये बाजी ले गया, और इस पर विकीपीडिया की वेबसाइट जो है पहले लोड हुई है, और Xiaomi Redmi 9A में बाद में लोड हुई है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों बात करें कैमराज़ की तो जो कैमराज़ की क्वालिटी है वो मुझे Realme C11 की थोड़ी सी बेटर लगी है Xiaomi Redmi 9A से। यहाँ पर मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ, कुछ मैंने इमेजेस जो हैं क्लिक की हैं तो वो मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ी सी जो है इमेज डार्क आती है और इसमें थोड़ी सी ब्राइट आती है, और कलर्स काफ़ी जो है ज़बरदस्त लगते हैं, मतलब कलर ऐसे लगते हैं जैसे रियल कलर हो। इसमें थोड़े से डार्क हो जाते हैं कलर्स। ओके, यहाँ पर एक और इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये एक इमेज हमने ली थी और ये थोड़ी सी दूर की है, लेकिन यहाँ पर भी क्लियर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके क्लोज़ करके दिखाऊँ तो यहाँ पर भी जो जो ये लीव्स हैं, पत्ते हैं दरख्त के, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। इन इमेजेस को जो है मैं यहाँ पर आपको सामने शो करवा दूँगा, तभी आपको ठीक से पता चल सकेगा इनके अंदर डिफरेंस। ओके, एक ये मैंने यहाँ पर अपने ख़ुद की इमेज ली है पोर्ट्रेट की, तो यहाँ पर भी Realme C11 की मुझे बेटर लगी है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi Redmi 9A। अच्छा, Redmi 9A के कैमरा में ना मुझे थोड़ा सा ऑरेंज शेड देखने को मिला है। जब मैंने इमेजेस फ्रंट कैमरा से सेल्फीज़ वगैरह ली हैं तो यहाँ पर जो चेहरा है उसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप जो है शेड, ऑरेंज सा कलर जो है ज़्यादा देखने को मिला है। जबकि ये जो Realme C11 है इसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है
कलर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैमरास की बात करें तो Realme C11 एक और वजह से भी बाजी ले जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको स्लोमो का ऑप्शन भी मिल जाता है Realme C11 में, जबकि यहाँ पर Xiaomi Redmi 9A में आपको जो है नाइट मोड भी नहीं मिलता और स्लोमो का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। ओके तो दोस्तों स्पीड टेस्ट को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, कैमरास को यहाँ से कर लेते हैं क्लोज। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि ये दोनों फ़ोन्स की जो है फुल ब्राइटनेस है। यहाँ पर Xiaomi Redmi 9A और Realme C11 की ऑटो को मैंने क्लोज ऑफ़ किया हुआ है और मैनुअली जो है दोनों की फुल ब्राइटनेस की हुई है, तो ये दोनों की जो है फुल ब्राइटनेस है। ओके कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ से चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है पहले प्ले स्टोर को जो है लोड करता है। तो यहाँ पर जो है Xiaomi Redmi 9A हमारा जो है बाजी ले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम एप्लीकेशन है वो फेसबुक को चला कर देखते हैं कि फ़ेसबुक कौन सबसे पहले लोड करता है। तो यहाँ पर दोनों में मैं फ़ेसबुक को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर जो है बाजी ले गया हमारे पास Realme C11। इस पर काफ़ी ज़बरदस्त जल्दी तरीके से जो है फ़ेसबुक ओपन हो गई है, जबकि अभी तक Xiaomi Redmi 9A ने ओपन नहीं की। ओके यहाँ पर भी ओपन हो चुकी है। ओके नेक्स्ट दोस्तों जो है गेम्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों में सबवे सर्फर हमारे पास मौजूद है, तो सबवे सर्फर को यहाँ से दोनों में ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सबसे पहले लोड करता है गेम को। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi Redmi 9A बाजी ले गया और इस पर हमारे जो है सबवे सर्फर वाली गेम जो है वो पहले लोड हुई है, जबकि जो हमारे पास Realme C11 है इस पर थोड़ा सा टाइम लगा। ओके यहाँ पर नेक्स्ट जो हम गेम चेक करने वाले हैं वो PUBG मोबाइल को लोड करके, तो यहाँ से PUBG मोबाइल को चला के देखते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले PUBG मोबाइल को लोड करता है। जी तो दोस्तों यहाँ पर बाजी ले जाता है हमारा Realme C11 और Xiaomi Redmi 9A अभी तक जो है गेम को लोड नहीं कर पाया, जबकि Realme C11 अब गेम को लोड कर चुका है। तो यहाँ पर Realme C11 बाजी ले जाता है PUBG मोबाइल में। ओके तो दोस्तों लास्ट में जो है इसकी रेंडरिंग को चेक कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स की, कौन सा फ़ोन जो है तेज़ी से रेंडर कर पाएगा वीडियोज़ को। तो यहाँ पर पावर डायरेक्टर जो है मैंने इंस्टॉल की हुई है, दोनों में को ओपन कर लेते हैं पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को और देखते हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा तेज़ी से जो है वीडियो को रेंडर कर पाएगा। ओके तो यहाँ से एक वीडियो करते हैं प्रोड्यूस। जी तो दोस्तों यहाँ पर Xiaomi Redmi 9A जो है वो बाजी ले गया है और यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है रेंडरिंग, जबकि Realme C11 ने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है यहाँ पर। ओके तो दोस्तों लास्ट में जो है यहाँ पर रैम मैनेजमेंट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस हमने जो है चलाई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम की तमाम एप्लीकेशंस मौजूद हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएँ यहाँ पर गूगल क्रोम जो सबसे पहले हमने चेक किया था उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्योंकि यहाँ पर 2 GB रैम है दोनों में, तो दोबारा से रिफ़्रेश करता है। यहाँ पर वही जो पेज है उसको दोबारा से ओपन नहीं करता, बल्कि उसको रिफ़्रेश करना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा रैम यहाँ पर नहीं है। इसी तरह यहाँ से सबवे सर्फर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये भी रिफ़्रेश होकर आपके पास आएगी। इसके अलावा हम यहाँ से अगर चेक करें प्ले स्टोर को, तो यहाँ से मैं प्ले स्टोर निकाल लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर आप देखें तमाम एप्लीकेशन जो हैं वो रिफ़्रेश होंगी क्योंकि यहाँ पर रैम इतनी ज़्यादा नहीं है, दोनों में 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। और यहाँ पर आप ब्राइटनेस चेक कर सकते हैं, दोनों की फुल ब्राइटनेस है, मैनुअली फुल की हुई है। अच्छा फाइनल वर्डिक्ट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो Xiaomi Redmi 9A है ये जो है बाजी ले गया है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में, Realme C11 से ये आगे रहा है और काफ़ी अच्छा स्पीड यहाँ पर रहा है। और दूसरी एक और चीज़ जो इसको आगे लेकर जाती है वो है इसमें MIUI 12, Xiaomi की तरफ से जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है MIUI 12 वो यहाँ पर Xiaomi Redmi 9A में इंस्टॉल किया गया है। हो सकता है उसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा तेज़ हो, Realme C11 से काफ़ी चीज़ों में ये आगे रहा है। अच्छा यहाँ पर मैंने जो Realme C11 था इसको जब अनबॉक्स किया तो उस टाइम भी शायद मैंने वीडियो में बताया था या किसी को कमेंट में बताया था कि ये जो है मुझे इतना ज़्यादा तेज़ नहीं लगा था Realme C11, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ये मुझे जो है थोड़ा सा स्लो महसूस हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम। हो सकता है बाद में कोई अपडेट आए इसमें और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको फिक्स कर दिया जाए, लेकिन वो बाद की बात है। फ़र्स्ट टाइम जो इसको मैंने यूज़ किया था उस टाइम भी मुझे थोड़ा सा ये स्लो लगा था Realme C11, और ये जो Xiaomi Redmi 9A था ये मुझे काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस लगी है। इसकी प्राइस भी काफ़ी मुनासिब है और काफ़ी कंपैटिबल जो है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी तेज़ भी है, काफ़ी एप्लीकेशंस को हैंडल भी सही तरीके से ये कर पाती है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस का डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस जो है Realme C11 को थोड़ी मुनासिब रखनी चाहिए थी। इसको ज़्यादा नहीं तो 15,000 तक कर देते, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये 17,000 में अवेलेबल है, जबकि ये 14,600 रुपये में आपको ईज़िली मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो।
अब आपकी अपनी चॉइस है, आप Realme को अगर पसंद करते हो तो Realme C11 भी ले सकते हो, और अगर आप Xiaomi को पसंद करते हो तो Redmi 9 एक अच्छी डिवाइस हो सकती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ नैनोमीटर्स का डिफरेंस है। स्पीड टेस्ट हमने किया, उसमें भी आपने देखा कि एप्लीकेशंस को जो ओपन होती हैं उसमें भी जो आगे निकलती है थोड़ा सा कुछ नैनोमीटर का डिफरेंस होता है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों डिवाइसेस जो हैं अच्छी हैं, दोनों की स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक हैं, लेकिन Realme C11 की एक तो मुझे प्राइस ज़्यादा लगी है और थोड़ा सा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो है, और ये उम्मीद करता हूँ कि Realme जो है इसको फिक्स कर देगा। नेक्स्ट जो अपकमिंग अपडेट्स होती हैं उनके अंदर जो है इस प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगा। तो दोस्तों, थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।